पुराने समय की बात है। मेवाड़ के राजवंशी राजपूत राजा राणा संग्राम सिंह की रानी कर्णावती का कहीं न कहीं हर महीने मुगल सम्राट हुमायूं के साम्राज्य से संघर्ष चलता रहता था। रानी कर्णावती बहुत साहसी और समर्पित रानी थी। वह अपने राज्य और उसके प्रजाओं की सुरक्षा में समर्पित थी। एक बार जब हुमायूं ने मेवाड़ पर हमला करने का निश्चय किया, तो रानी कर्णावती ने अपने सभी सैनिकों के साथ समुचित तैयारियां की और संघर्ष की तैयारियों में लग गई। हुमायूं की सेना बड़ी ताकतवर थी, लेकिन रानी कर्णावती का साहस और समर्पण उसने अपने प्रिय भाई राजा राक्षसी के पास एक चिट्ठी के साथ भेज दिया। चिट्ठी में रानी कर्णावती ने अपनी स्थिति का वर्णन किया और अपने भाई से मदद मांगी। उन्होंने उसे यह बताया कि वह स्वयं और अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रही है और उन्हें सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद वह अपनी चिट्ठी को अपने पास बंधने का अनुरोध किया। राजा राक्षसी ने अपनी बहन की चिट्ठी को पढ़कर उसकी भावनाओं को समझा। उन्होंने तुरंत अपने सेनानायक के साथ रानी कर्णावती की मदद के लिए रवाना होने का निश्चय किया। उन्होंने रानी कर्णावती को अपने भाई के साथ एक बंधन भेजा, जिसका मतलब था कि उन्होंने उसकी रक्षा और सहायता की जिम्मेदारी ग्रहण की है। जब हुमायूं ने देखा कि रानी कर्णावती की मदद के लिए उसके पास एक बंधन आया है, तो उन्होंने रुककर समझाया कि उनका लक्ष्य न केवल खुद की जीत है, बल्कि वे एक राजा के साथ एक बहन की रक्षा और समर्थन की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। उन्होंने समझाया कि इस रिश्ते में भाई की रक्षा करने का कर्तव्य होता है और वह यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए। इसी तरह रानी कर्णावती और राजा राक्षसी के बीच बंधन की यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों का महत्व क्या होता है और यह कैसे अपने परिवार और अपने प्रियजनों के प्रति समर्पण और आपसी सहायता की भावना को प्रकट करता है। इसीलिए हर साल रक्षा बंधन के दिन हम अपने रिश्तों को मजबूती से बांधने और आपसी स्नेह और समर्थन को महत्व देते हैं। पुराने समय में देवराज यमराज और उनकी बहन यमुना के बीच एक अत्यंत प्रेम और स्नेह भरा रिश्ता था। वे एक दूसरे के प्रति गहरे संवाद और सहायता के बल पर बंधे थे। यमराज अपनी बहन की रक्षा करने का अद्भुत समर्पण दिखाते थे। एक दिन यमराज के पास यमुना बहन के द्वारा अपनी परेशानियों की शिकायत आई। यमुना ने कुछ समय से अपने किनारे पर रहने वाले प्राणियों के बहुत से शिकायतों के बारे में सुना था, जो उसके पानी में अत्यधिक घुस जाते थे और उसके जीवन को कष्टप्रद बना रहे थे। यमराज ने यमुना की सुनी और उसके बहुत प्रिय प्राणियों की रक्षा करने का आदेश दिया। उन्होंने यमुना को समझाया कि वह अपने प्राणियों की सुरक्षा के लिए जीवन की भरपूर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहे। यमुना ने यमराज के आदर्शों का पालन किया और उन्होंने अपने पानी में घुसने वाले प्राणियों के लिए विशेष सुरक्षा का व्यवस्था की। उसने उन्हें आदर के साथ बर्ताव करने लगा और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए कई उपाय अपनाए। इस घटना से प्रेरित होकर यमराज और यमुना के बीच का यह प्यार और समर्पण का रिश्ता बहन भाई के बंधन के रूप में मनाया जाने लगा। इस पर्व के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि रिश्तों में समर्पण, स्नेह और सहायता की महत्वपूर्णता क्या होती है। इस रूप में यह दो कथाएं हमें बताती हैं कि रक्षा बंधन का महत्व कैसे अनूठे और प्रेमपूर्ण रिश्तों की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। यह पर्व हमें परिवार के बंधनों का महत्व याद दिलाता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने प्रियजनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। महाभारत काल में पांडवों के युवराज अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और कौरवों के राजकुमारी उत्तरा के बीच एक अद्भुत और सजीव दोस्ती थी। उत्तरा अभिमन्यु की बहन सी मानी जाती थी और उनका रिश्ता बहन भाई के बंधन से अधिक था। कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध में
जब अर्जुन युद्ध भूमि पर थे और उत्तरा का पति अभिमन्यु भी युद्ध के लिए जा रहा था, तब उत्तरा का हृदय भयभीत हो गया। वह अपने पति की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित थी, क्योंकि वह जानती थी कि अभिमन्यु अनुभवहीन है और युद्ध की कठिनाइयों से अवगत नहीं थे। उत्तरा ने बहन की तरह अभिमन्यु की ओर मुड़कर उनसे सहायता मांगी। वह अपने पति की सुरक्षा के लिए आपातकालीन संवाद की आवश्यकता में थी और उन्होंने अपनी आप की शक्तियों को समर्पित किया। अभिमन्यु ने उत्तरा की सहायता के लिए उसे एक आदर्शवाणी दी और उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। उत्तरा ने अभिमन्यु की वाहन सेना की सहायता से आखिरकार युद्ध के भयानक मैदान में उनकी सुरक्षा की दिशा में सहायता की और उन्हें जीत की ओर अग्रसर करने का साहस दिलाया। युद्ध के बाद जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, तब भी उत्तरा ने अपने बंधु अभिमन्यु की यादें और उनके साथ बिताए गए समय की महत्वपूर्णता को समझाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सजीव और समर्पित दोस्ती कैसे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह भी दिखाता है कि एक बहन भाई के बंधन से भी अधिक प्यार और सहायता का रिश्ता कैसे बन सकता है। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह समझ मिलता है कि रक्षा बंधन का महत्व कैसे हमारे समाज में रिश्तों के महत्वपूर्ण पहलू को प्रकट करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने प्रियजनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक बड़े ही आदर्शवादी और सजग परिवार रहता था। इस परिवार में एक बहन और उसके छोटे भाई थे। उनका नाम रिया और विक्रम था। रिया बहन बहुत ही समझदार और साहसी थी। वह बचपन से ही विक्रम भाई की हर मुसीबत में मदद करती आई थी। वक्त बीतते गए और बच्चों का बड़ा होने का समय आया। विक्रम बड़ा होने के बाद वह एक युवक बन गए, लेकिन उनका प्यार और सम्मान अपनी बहन के प्रति बिल्कुल वैसा ही बरकरार रहा। एक बार रक्षा बंधन के दिन रिया बहन ने विक्रम भाई को अपने साथ बैठकर यादगार बचपन की बातें याद कराई। वे दोनों बचपन की मस्तियों, झगड़ों और मिलजुल के पलों की बातें करते रहे। बात चलती रही और फिर रिया बहन ने विक्रम भाई को एक खास राखी दी। यह राखी विशेष इसलिए थी क्योंकि वह खुद रिया बहन ने उसे अपने हाथों से बनाया था। विक्रम भाई ने उस राखी को पहनते हुए अपनी बहन को एक खास तोहफा दिया और उसने उसके हाथों में एक मिठाई की डिब्बी रखी। रिया बहन ने आंखों में आंसू देखकर पूछा, तुम्हारे पास मेरे लिए तोहफा क्यों? राखी का पर्व है तो मुझे ही तोहफा देना चाहिए। विक्रम भाई मुस्कुराते हुए बोले, मेरी प्यारी बहन, यह तोहफा सिर्फ मिठास नहीं है, बल्कि यह मेरी तरफ से तुझे एक प्रतिज्ञा है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे किसी भी मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिया बहन के आंसू और मुस्कुराहट का मेल देखकर उनका प्यार और बंधन और भी मजबूत हो गया। उनकी यह मीठी सी कहानी हर बार रक्षा बंधन पर दोहराई जाती है और यह हमें याद दिलाती है कि परिवार का प्यार और बंधन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस रक्षा बंधन पर हमें यह याद रखने का अवसर मिलता है कि हमारे बच्चों को बड़े होने पर भी हमें उनके साथी और सहायक बने रहना चाहिए, ताकि हमारे परिवार में प्यार और बंधन हमेशा बरकरार रह सके। कहानी से सीख, रक्षा बंधन हमें यह याद दिलाता है कि भाई बहन का प्यार और सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और यह संबंध हमेशा मजबूती से बना रहना चाहिए। इस गांव में रिया और विक्रम के समय बिताने के साथ साथ एक और परिवार भी रहता था। उस परिवार में एक बड़ा भाई और छोटी बहन थी। उनके नाम सूरज और मोहिनी थे। सूरज बड़े भाई की रक्षा करने का दायित्व बहुत सावधानी से निभाते थे। वे हमेशा मोहिनी की रक्षा करते और उसके सपनों को पूरा करने में मदद करते थे।
एक दिन जब सूरज अपनी नौकरी के लिए बाहर गए हुए थे, मोहिनी ने गांव में राखी का त्योहार मनाने का निर्णय लिया। वह खुशी खुशी राखी की खरीदारी करने गई और उसे अपने भाई के लिए बचपन की यादों से भरपूर बनाने का प्रयास किया। रक्षाबंधन के दिन मोहिनी ने खुशी खुशी राखी बांधकर सूरज भाई की श्रद्धांजलि दी और उनके लिए एक विशेष उपहार तैयार किया। जब सूरज भाई शाम को वापस आए तो उन्हें देखकर उनकी आंखों में आंसू थे। मोहिनी ने प्यार भरी भावनाओं के साथ कहा, भाई, यह राखी तो सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि यह हमारे प्यार और संबंध की प्रतीक है। आपने हमेशा मेरी रक्षा की है और मुझे सिखाया है कि कैसे संघर्षों का सामना किया जाता है। सूरज भाई ने मोहिनी की आंखों में आंसू देखकर उसे गले लगाया और बोले, तू मेरी सबसे प्रिय बहन है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। तू मेरी शक्ति है और मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के प्यार और सम्मान को महत्वपूर्णता देनी चाहिए। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारे संबंध कितने मजबूत और आपसी समर्थन पर आधारित होते हैं, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सहारा देते हैं। एक दिन सीता बहन ने अपने छोटे भाई राम को एक विशेष राखी बांधने का निर्णय लिया। राखी की यह खासियत थी कि उसने छोटे छोटे धागे बांधे थे, जिन्हें उसने अलग अलग संदर्भों में बांधने की सलाह दी थी। रक्षाबंधन के दिन सीता बहन ने राखी को धीरे धीरे खोलकर राम के हाथ में बांध दी। फिर उन्होंने उसे विभिन्न धागों से बांधने का अर्थ बताया। पहला धागा था संगीत का, जो बताता था कि हमें जीवन में हमेशा खुश रहने का मार्ग ढूंढना चाहिए। दूसरा धागा था शिक्षा का, जो बताता था कि ज्ञान प्राप्त करने से हमें समय समय पर सोचने की क्षमता मिलती है। तीसरा धागा था समर्पण का, जो बताता था कि हमें अपने कार्यों में पूरी समर्पण भावना रखनी चाहिए। राम ने ध्यान से बहन की बातें सुनी और उन धागों को समझने का प्रयास किया। वह खुशी खुशी उन धागों को बांधने के बाद बहन को एक सुंदर उपहार दिया और उसने उसकी मदद की ताकि वह अपने सपनों की पूर्ति कर सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रक्षाबंधन के दिन राखी के साथ साथ भाई और बहन के बीच संबंध की महत्वपूर्णता को उत्कृष्टता से समझाया जा सकता है। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि बड़े होने पर भी हमारे संबंध कितने मजबूत और आपसी सहायता पर आधारित होते हैं, जो हमें जीवन के हर पल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।